आज हम लोग सीखेंगे ना कि एक ऐसा सेटअप या ऐसा तुमको हम बना के दिखा देंगे चार्ट में, चार्ट रीडिंग का पार्ट है एक तरह से समझ लो, जिसमें तुमको पता लगेगा ना, तुम खुद उसको देख कर ना बता दोगे कि वहाँ से प्राइस बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है। ठीक है, एक ऐसा सेटअप जहाँ से तुम देख लोगे, खुद ही बता दोगे कि अरे ये तो अब बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है। उस सेटअप को कहते हैं हिलेगा मिलेगा। ओके, हिलेगा मिलेगा। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? हिलेगा मिलेगा। हाँ, हिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, हिलेगा तो मिलेगा, साफ उसका नाम है हिलेगा तो मिलेगा। उसको सेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सेट करना हम तुमको सिखा देते हैं। ठीक है, सेट करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले तुमको स्टडीज में जाना है। ठीक है, और स्टडी में तुमको लिख देना है RSI। ओके, क्या लिखोगे? RSI। आ गया तुमको? डाइवर्जेंस नहीं, RSI पहला वाला, तो पहला वाला सेलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा नीचे में बना हुआ आ गया RSI, दिख रहा है नीचे RSI। इसको सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पे तुमको सेटिंग है, यहाँ पे तुमको 14 है, इसको 9 कर लेना है। ओके, पीरियड को 9 पीरियड, यहाँ पे तुमको 50-50 लगा दो, 50-50। ओके, 50-50 कर लिए। इसको कर लिए हम लोग रेड कर लो, ऊपर वाले को कलर और नीचे वाले को ब्लू। ओके, देखो ये बीच का लाइन RSI में, ये बीच का लाइन जो है ना वो 50 है, जो 50-50 पे सेट किए थे ना, देखे थे ना तुम, 50-50 में हम सेट किए थे। तो ये बीच का लाइन जो है वो है तुमको 50। देखो 50 के ऊपर लाल और 50 के नीचे वाला ब्लू। ओके, ठीक, यहाँ तक तो आसान से सेट कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है कि ये RSI मतलब होता है स्ट्रेंथ, कि प्राइस का स्ट्रेंथ कैसा है। तो देखो 50 के ऊपर जैसे जाता है ना तो स्ट्रेंथ मजबूत हो जाता है और प्राइस बढ़ेगा। देखो यहाँ से साफ देखो, ये हर प्राइस का यहाँ पे दिखा रहा है। देखो यहाँ पे प्राइस 50 से ऊपर गया है तो देखो ये प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। 50 इसे पानी में यानी नीचे है, 50 से नीचे है तो देखो यहाँ से गिर रहा है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तुमको हम डेली का भी दिखा देते हैं। देखो ऊपर है, यहीं से प्राइस बढ़ रहा है, ये नीचे आ गया है पानी में है तो देखो यहीं से प्राइस गिर रहा है। ठीक है, ये तो RSI हो गया। अब इतना से तो कैसे पता लगेगा? ठीक है ना, ढंग से पता नहीं लग पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग कि कोई भी प्राइस होता है वो 2-3 चीज़ से ही बनता है। एक तो स्ट्रेंथ, वॉल्यूम और उसका प्राइस मूल्य। ये 3 चीज़ से ही समझ में आता है कि प्राइस ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, प्राइस मजबूत है या स्ट्रांग है। 3 चीज़। तो ये तो स्ट्रेंथ हो गया। अब स्ट्रेंथ में हम लोग वॉल्यूम को ऐड करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको स्टडीज में जाना है और मूविंग एवरेज यहाँ लिखना है, यहाँ पर है ना, मूविंग एवरेज। कौन सा दिक्कत? 21 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ 21 डेज कर देना है। ठीक है, सिंपल की जगह आपको वेटेज यूज करना है। वेटेज यूज कीजिएगा तब वो वॉल्यूम दिखेगा। वेटेज मीन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत चीज़ें, एक्सपोनेंशियल है, ट्रायंगुलर है, सिंपल है, हम लोग को क्या जाना है? वेटेज। ओके, अब क्लोज पे ना जाके RSI जो नीचे हम लोग डाले हुए हैं उस पर हम लोग को सेट कर देना है। ओके, क्लोज पे ना जाके RSI 9 था ना, तो क्या किया, यहाँ पे आके लग गया। अगर तुम ऐसा नहीं करते ना तो देखो एक चीज़ तुमको साफ दिखा रहे हैं। देखो अभी हम ये सेट किए ना, अगर तुम वेटेज की जगह तुम क्या करोगे, या फिर यहाँ पर सीधा क्लोज सिंपल भी लिखोगे तो ऊपर में आके लगेगा। देखो देख रहे, प्राइस के पास लग रहा है। हमको प्राइस के पास नहीं, हम लोग को स्ट्रेंथ के पास लगाना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे RSI सेलेक्ट किए। RSI सेलेक्ट क्योंकि नीचे आके लग गया। ठीक है, अब देखो ये ऐसा लग गया। ठीक है, अब लग गया तुमको कि एक तो ये स्ट्रेंथ है ऊपर वाला, देखो ये वाला स्ट्रेंथ है, ये लाल वाला क्या है वो तुमको वॉल्यूम है, ये लाल वाला वॉल्यूम है। अब एक और हम लोग 3 EMA को इसमें ऐड कर देंगे। स्टडीज में जाना है तुमको और मूविंग एवरेज लिखना है। इसमें मूविंग एवरेज लिखना है तुमको 3। ओके, 3 मूविंग एवरेज के बाद ये जो सिंपल था इसमें फिर से वही हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल कर देंगे। क्या बोले? 3 EMA को, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट कर दीजिए और फिर से ये इसमें हम लोग 9 वाले में चले गए। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिए तो लाल आ गया। इसको कलर को चेंज कर लीजिए, हम ग्रीन कर दो काम ताकि तुमको पता लगता है। ठीक हो गया। अब देखो
तुमको तीन चीज यहाँ पर नजर आ रहा है नीचे में। एक तो लाल वाला क्या है तुमको, वॉल्यूम। लाल वाला वॉल्यूम क्या सिखाए थे कि लाल वाला वॉल्यूम है, इसको वेटेज में हम लोग लगा दिए हैं, तो ये वॉल्यूम का काम कर रहा है लाल वाला। 3E में क्या है, ये प्राइस है, ठीक है, ग्रीन वाला। हाँ ग्रीन वाला, ठीक है ना, एक प्राइस है 3 वाला, और ऊपर वाला क्या है, स्ट्रेंथ है। ओके, तो तीन चीज तुम एक जगह सेट कर दिए। अब तुम ध्यान देना, कभी भी तुम ध्यान दो कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब भी प्राइस, जब भी ये जो वॉल्यूम है ये नीचे आ जाएगा ना स्ट्रेंथ के, ठीक है, स्ट्रेंथ के जो ऊपर वाला हम बोले हैं स्ट्रेंथ है, देखो सबसे ऊपर वाला स्ट्रेंथ है, ये लाल वाला क्या वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कभी भी स्ट्रेंथ के नीचे आ जाएगा तो प्राइस स्ट्रांग हो जाएगा। तब तक प्राइस अब गिरेगा नहीं जब तक ये लाल ना फिर से ऊपर ना हो जाए। अब ये देखो ऊपर आ गया है, या स्ट्रेंथ नीचे चला गया है, अब वॉल्यूम ऊपर आ गया है, तो अब प्राइस कमजोर हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्राइस कमजोर हो गया तो देखो यहीं से गिर रहा है, यहीं से गिर रहा है, यहीं से गिर रहा है। अब फिर क्या किया कि फिर वॉल्यूम नीचे चला गया, स्ट्रेंथ ऊपर आ गया, तो फिर से वहीं से बढ़ना शुरू। ये गिर ही नहीं सकता है जब तक कि, अब देखो अभी अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी निफ्टी 50 में अगर हम लोग ध्यान दें तो अभी क्या हो रहा है भाई, तो क्या हुआ है कि भाई हाँ ये जो वॉल्यूम है वो स्ट्रेंथ के नीचे आ गया है, तो देखो प्राइस यहीं से यहीं पर, यहीं लकीर देखो ना, यहीं पर हुआ है ऐसा, यहीं पर ऐसा हुआ है, हो गया ना, देखो प्राइस यहाँ से भागता हुआ यहाँ चला गया, देख रहे हो, साफ तुमको साफ दिख जाएगा कि अच्छा हाँ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया है, तो देखो प्राइस नीचे गिरता हुआ चला गया, आप पलट के फिर से स्ट्रेंथ के नीचे आ गया है तो प्राइस ऊपर भागता है। ये हर टाइम फ्रेम पे होगा, हम एक दिन पे लगा रहे हैं, तुमको हम घंटे पे लगा के दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन पे हो गया। देखो है, ये स्ट्रेंथ के नीचे लाल वाला आ गया है, तो यहीं पर तुमको पता चल गया है कि प्राइस अब ऊपर जाने को तैयार है, तो गया है यहाँ से, हाँ बहुत प्राइस है जी, यही आपको तो यही पता लग गया कि प्राइस भागने वाला है 17,000। हाँ रेड वाला चला गया, ग्रीन वाला से नहीं, स्ट्रेंथ से नीचे, स्ट्रेंथ हम सब पार्ट समझा रहे हैं, ठीक है ना। देखो ऊपर वाला स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से नीचे है वॉल्यूम, लाल वाला वॉल्यूम नीचे है, यानी कि जाहिर सा बात है कि स्ट्रेंथ मजबूत है, ठीक है, तो प्राइस को ऊपर ले जाएगा, तो प्राइस को यहाँ से देखो खींचता हुआ यहाँ ले गया है, काफी बड़ा स्ट्रेंथ नीचे रहेगा वॉल्यूम से, तब अप जाएगा, हाँ तो अप जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अब ये वॉल्यूम ऊपर चला गया स्ट्रेंथ से, प्राइस गिर रहा है, गिर रहा है ना, घंटे देख रहे हो तुम्हारे आंख के सामने। अब कब तक गिरेगा, स्ट्रेंथ से तो प्राइस गिरना कब तक गिरता रहेगा, जब तक कि अब ये फिर से लाल इसके नीचे न आ, स्ट्रेंथ को वॉल्यूम से ऊपर चला नहीं जाता है तब तक। राइट, अब वॉल्यूम फिर से नीचे आना होगा, तब तक तुमको आराम से तुम बैठे रहो कि ऐसा कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे घंटे के हिसाब से चला गया नीचे, तो हम लोग को यहाँ कम से कम पता चल गया था कि भाई नीचे है, तो यहाँ से थोड़ा तो ऊपर या खींच के ले ही जाएगा इसको, तो और देखो करता 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 यहाँ तक ले गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ काट के फिर वॉल्यूम ऊपर आया है, तब हम लोग को यहाँ पता चल गया कि भाई अब नीचे को आएगा, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ये ऊपर गया है, तो फिर से यहाँ इसको ले गया, फिर से क्या हुआ कि वॉल्यूम ऊपर ले गया है, तो यहाँ से यहाँ इसको ले गया, तो ऐसा ही तुमको दिखेगा। देखो ना यहाँ पे नीचे आ गया, अब ऐसा नहीं है, ये मैं हम तुमको तो तुमको निफ्टी में दिखा रहे हैं, किसी भी तुम स्टॉक में देख लो, क्या जरूरत है निफ्टी में ही हमेशा देखने का, कोई स्टॉक में तुम देख लो, तुमको पहले ही पता चल जाता कि भाई प्राइस भागने वाला है कि ऐसी इवेंट। एक घंटा पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, एक घंटा पे तुम यहाँ देखिए कि अरे वॉल्यूम तो नीचे आ गया, स्ट्रेंथ ऊपर है, यहाँ भी तुम खरीदते 2,770, तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो बहुत अमाउंट हो गया ना। अगर तुमको इंट्राडे करना है या एक दो दिन के लिए ही रखना है, तो एक दो दिन के लिए तुम आसानी से तुमको यहाँ नहीं पता चल जाएगा कि हाँ प्राइस भागने वाला है। या फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो कि अरे घंटा में 1 आवर के हिसाब से ये ऊपर चला गया है, तो यहाँ क्यों खरीदेंगे हम यहाँ क्यों खरीदेंगे, तुम खुद बताओ। हम लोग सारी बात बेचेंगे क्योंकि यहाँ भी ऊपर है, ये कुछ ना कुछ ऊपर करेगा नीचे करेगा, लेकिन अंततः आ जाएगा नीचे। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भैया ये क्या है, स्ट्रेंथ के ऊपर वॉल्यूम है, तो जाहिर सा बात है कि गिरा देगा प्राइस को, देखो यहाँ तक गिरा देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से नीचे आ गया, तुम समझ जाओ अब ये ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ पे तुम खरीदने का क्यों सोच रहा है इंसान, तुम सोचोगे, तुम भी नहीं सोचोगे।
यहाँ पे ऐसा तुम देख रहे हो कि नीचे है, तो यहाँ तुम बेचने का क्यों सोचोगे? अगर तुम यहाँ पे बेच रहे हो तो बहुत बड़ा मूर्ख हो। फिर जब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि अरे लाल नीचे है स्ट्रेंथ के, तो यहाँ पे तुम क्यों बेचोगे? हम तो नहीं बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? देखो थोड़ा बहुत करते करते फिर नीचे आ रहा है, लेकिन फिर ऊपर भाग जा रहा है, फिर नीचे थोड़ा बहुत, फिर ऊपर चला जा रहा है। अरे तो क्यों ऊपर चला जा रहा है? क्योंकि देखो ये जो वॉल्यूम है वो इस स्ट्रेंथ के नीचे है, तो तुम इसको देख के भी आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो और तुम बता सकते हो कि हाँ भाई क्या होने वाला है। और हमेशा तुम 10 बार में देखोगे कि 8 बार धोखा देगा, ऐसा नहीं है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम तुमको इतना तो अंदाजा लग गया ना भाई कि हाँ भाई मजबूत है प्राइस की, कमज़ोर है, हम लोग को क्या चीज़ देखना है, क्या चीज़ नहीं देखना है। ओके, अब यहाँ से प्राइस गिर रहा था, ये वॉल्यूम ऊपर था, स्ट्रेंथ नीचे था, तो प्राइस गिरता आ गया, गिरता आया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अरे गिरते गिरते अब ये रेंज कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे मिल गया जाके। तो तुम यहीं पर तुमको समझ आ जाना चाहिए कि नहीं प्राइस थोड़ा बहुत इधर करेगा लेकिन भाग जाएगा ऊपर। क्योंकि अब देखो इतना दूर करने के बाद अब ये नीचे आ गया है, तो नीचे आ गया है, ऊपर जा रहा है और हाँ वॉल्यूम नीचे जा रहा है। वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो प्राइस अब ये ऊपर जाएगा, तुमको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे मुख्य चीज़, एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है, मुख्य चीज़ देखो कि ये जो तुमको हम बड़ा करके दिखा रहे हैं इसको ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेंथ है ना, हाँ देखो ये स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ है ऊपर वाला, ठीक है, और ये 3 EMA जो है, यहाँ ध्यान दो, है ना, 3 EMA, स्ट्रेंथ और 3 EMA के बीच जब गैप होगा ना, ये बहुत तेजी से ऊपर ले जाएगा प्राइस को, समझे। और अगर नीचे की तरफ गैप हो ना, नीचे स्ट्रेंथ हो और इसके बीच गैप हो, तो बहुत तेजी से नीचे ले आएगा। देख रहे हो, अगर तुमको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ से मुड़ा है, देखो यहाँ पे 3 और इसमें गैप है, तुमको यहीं पे पता लग जाएगा कि प्राइस ना नीचे आने वाला है। हाँ देखो, हाँ तुम हाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, तुमको यहीं पे पता लग जाएगा कि यहाँ देखो ये तो एक तो ऊपर आया भी है, इसके स्ट्रेंथ और ग्रीन वाला जो 3 EM है इसके बीच गैप है थोड़ा सा। देखो जहाँ जहाँ गैप है तो वहाँ महसूस, यहाँ गैप नहीं है, यहाँ हम लोग डोल्ड्रम में है कि पता नहीं क्या होगा, नीचे आ सकता है, ऊपर आ सकता है, क्योंकि काट दिया, हो सकता है यहाँ पलट जाए मार्केट। लेकिन जहाँ गैप आ गया ना, वहाँ पे ना बहुत तेजी से प्राइस रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गैप आ गया, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, देखो प्राइस ना झुकेगा नहीं, यहाँ साला झुकेगा नहीं प्राइस, देखो भागते चल जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, फिर इस ग्रीन को यहाँ पे टच कर दिया, तो थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन फिर ऊपर जाके गैप बना दिया, तो फिर यहीं से भाग रहा है ऊपर। फिर क्या किया है कि 3 के पास आके स्ट्रेंथ टच किया, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया है कि मार्केट थोड़ा नीचे आने वाला है, क्योंकि देखो ये गैप कम हो गया, स्ट्रेंथ और 3 EMA के बीच गैप कम हुआ और ये मिल गया एक दूसरे को, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अरे यार अब थोड़ा सा ये नीचे की तरफ रुझान लेगा, जबकि वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम नीचे है, प्राइस हम लोग को लगना चाहिए कि ऊपर भागना चाहिए, लेकिन ऊपर में भी तुमको हम लोग को ध्यान देना है कि अरे नहीं ये 3 EMA स्ट्रेंथ मिल गया है, तो कुछ ना कुछ ये रिएक्ट करेगा, प्राइस को नीचे ले आएगा। और यहाँ पे जो बॉलिंगर बैंड भी हम लोग देख रहे हैं ना भाई कि अपर लाइन वाले में टच है, तो यहाँ पे तो हम लोग बाय करने का सोचना ही नहीं है। ये भी तो हम तुमको बताए हैं ना कि अपर का भैया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है बॉलिंगर बैंड में, तो यहाँ हम लोग क्यों बाय करेंगे? यहाँ पे तो हम लोग को प्रॉफिट लेकर निकलना है यहाँ पर, ठीक है। और भी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। सेटिंग समझ गए ना करना, ये सेटिंग तो तुम्हारे अकाउंट में रहेगा ही, लेकिन हम साफ एक बार फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले RSI 9 करके उसको 50-50 कर देना है, ऊपर वाले को आप लाल कलर कर दो और नीचे वाले को ब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि 21 डे मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम लोग वेटेड करके RSI 9 पे उसको शिफ्ट कर देंगे, ओके। यहाँ पर फिर से हम एक बार इसलिए समझा दे रहे हैं ताकि लोगों को भी, व्यूअर्स को भी याद रहे। फिर टाइप में जाके आपको वेटेड कर देना है और यहाँ पे ले जाके RSI 9 कर देना है, यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा, फील्ड में जाके कर देना, 9 कर देना। सेम उसी तरह 3 EMA को प्लॉट करना है, तो हम लोग 3 EMA लिख देंगे और उसको जाके RSI पे प्लॉट कर देंगे, तो यहाँ पे साफ दिख जाएगा। अब कल से तुमको साफ पता चलते रहेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। भाई इतना तो आंख के सामने हम लोग, आएगा कहाँ से, क्या सेटिंग कहाँ से आएगा? अब लग गया है, अब ऐसा ही रहेगा, इसको हम हटा देंगे तब तुमको डालना पड़ेगा, तुम्हारे अकाउंट पे ये रहेगा ऑलवेज। लेकिन ऐसे सेटिंग कहाँ से आएगा? सेटिंग कहाँ से आएगा मैं समझा नहीं,
लगा तो दिया मैं। जैसे आरएसआई और ये जो ये लगाए हुए हैं वो सब कहाँ से आता है? यहाँ स्टडीज से। स्टडी में जाके उसको हाँ ये करना। हाँ, ये करना पड़ता है, स्टडीज़ में ही लिखते हैं सारा। देखो ना 9 EMA लगाए हुए हैं हम लोग, वी वैप यूज करते हैं, तो हम लोग स्टडीज़ में ही करते हैं, सब कुछ स्टडीज में ही लिखते हैं। ये तुम्हारे अकाउंट में भी ये हो गया, अब देख रहे हो ना। अब तुम कल से तुम अंदाजा लगा सकते हो, 5 मिनट के कैंडल पे भी देख के तुम बता सकते हो कि मार्केट भैया थोड़ा ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो कैसे तुम बताओगे कि यहाँ पे अरे यार लाल नीचे आ गया, तुम देखोगे नहीं, तुम भी तो देखोगे ना कृष्णा कि लाल नीचे आ गया, ये ग्रीन और इसके बीच गैप थोड़ा ना थोड़ा प्राइस को बढ़ाएगा। तो लोगों ने 2800 बढ़ा दिया, 2800। जब ये वॉल्यूम लाल ऊपर चला गया वॉल्यूम के और ये नीचे आ गया, तुमको नहीं पता चल रहा है कि नहीं अरे भैया कुछ थोड़ा ना थोड़ा रिएक्ट करने वाला है, प्राइस गिरने वाला है। यहाँ पे हम बाय करने का कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? नहीं करना है, नहीं करना है भाई, साफ बात है, नीचे चला गया। अब इंडिगो लिए हुए हो ना शेयर, देखो क्या बोल रहा है ये। क्या है बताओ, प्राइस कमजोर है कि प्राइस मजबूत है? 5 मिनट के टाइम, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। कैसे क्या है प्राइस बताओ। ये वॉल्यूम से काफी नीचे है। वॉल्यूम से काफ़ी नीचे है, ठीक है। और क्या है, और बोलो। पहला बात देखो कि पानी में है, ठीक है, पानी में है मतलब स्ट्रेंथ 50 से नीचे है। दूसरा बात है कि जो हम लोग का वॉल्यूम है वो स्ट्रेंथ से ऊपर चल रहा है, चल रहा है। ये जो ग्रीन था यहाँ पे, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ग्रीन और इसमें बहुत गैप था, तो हम लोग को पता लग जाना चाहिए था कि बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो ये बहुत तेज़ी से गिरा है। उसके बाद क्या किया है, ये ग्रीन यहाँ पे चिपक गया है, तो हम लोग को अब अनडिसीजन है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि भाई। लेकिन हाँ, चूंकि ये वॉल्यूम ऊपर था तो इतना पता चल रहा है कि नहीं अभी भी कमज़ोर है, गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे अनडिसीजन पता नहीं चल रहा था कि कितना तेज़ी से गिरेगा। लेकिन चूंकि फिर से यहाँ पे बहुत बड़ा गैप बना लिया, तो हम लोग को समझ में आ गया कि नहीं भैया अब ये रुकेगा नहीं, अब ये तेज़ी से गिरेगा, और ये तेज़ी से गिरते चल रहा है, और अभी भी गैप है, अभी भी गिरने की संभावना है। अब 1 आवर के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे भी तुम देखोगे, तुमको साफ स्पष्ट एवरीथिंग सब नज़र आ जाएगा। 1 घंटा का चार्ट इंट्राडे में करना बहुत बढ़िया है। यहाँ पे तुमको साफ, अगर यहाँ भी तुम देख रहे हो कि नीचे है, इन दोनों के बीच गैप है, चुपचाप आंख बंद करके यहाँ तुम ले लो, 2095 से तुमको पहुँचा देगा, काफ़ी पहुँचा देगा, ठीक है। ये सोचना नहीं है, अमाउंट अच्छा खासा आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, तुमको हम हमेशा सिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना कि 1 घंटा के चार्ट पे, यहाँ 1 घंटा का चार्ट है, ठीक है ना, अगर लाल में है चल रहा है, ठीक है, या फिर ये वॉल्यूम नीचे है स्ट्रेंथ के, तो इसका प्रभाव कम से कम 2 से 3 दिन रहता है, ठीक है। यानी कि 2 से 3 दिन इसका प्रभाव है, यानी कि ऊपर बढ़ने का चांस है। तुम कभी भी ये तुम टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, तुमको इसका अंदाजा लगेगा कि नहीं ऐसा होता है। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे रहा, यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है, चूंकि इतने दिन इस समय से चल रहा था, ये अचानक काट दिया, स्ट्रेंथ से नीचे आ गया। अब देखो पहला दिन ये पूरा प्रभाव रहा, दूसरा दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा है, 26 तारीख है, यहाँ पे 27 तारीख है, तो पहला दिन दूसरा दिन भी बढ़ा है। यहाँ क्या है, 28 तारीख है, 28 तारीख को भी यहाँ तक बढ़ा है, यानी कि 2.5 दिन इसका असर रहा है। तो जब भी तुमको ऐसा यहाँ पे मिल जाए, तो तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारा इसका प्रभाव कम से कम 2 से 2.5 दिन तो रहेगा। या फिर देखो 1 घंटा यहाँ पे नीचे आ गया है, तो नीचे आ गया है, तो 1 दिन आया नीचे, ये दूसरा दिन आया नीचे, ये तीसरा दिन आया नीचे, यानी 3 दिन तक ये प्राइस नीचे की तरफ आया है। तुमको तो एक ही दिन में निकल जाना है, 1 से 1.5 दिन में, तुमको थोड़ी रुकना है। हम लोग क्या, ये पहला आया है नीचे, देखो पहला दिन ये हुआ 19 तारीख, ये हुआ 20 तारीख, यानी 2 दिन तक देखो ये प्राइस बढ़ा है ना। और जब भी एक चीज़ बहुत गौर, तुम लोग को हम एक चीज़ सिखा रहे हैं कि प्राइस को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका जो हम तुमको बताने का प्रयास करते हैं कि हमेशा प्राइस जो है ना, देखो नीचे बॉलिंगर बैंड पे जाता है, फिर ऊपर तक जाएगा, फिर घूम के नीचे तक आएगा, फिर ऊपर तक जाएगा, और ऐसा ही करता है। देखो हमेशा देखो ये नीचे है, फिर यहाँ से घूर के यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर गिर के यहाँ गया, फिर गिर के यहाँ आया, फिर गिर के यहाँ गया। तो हमेशा ना अपने बैंड पे नीचे ऊपर ही करता हुआ वो बढ़ता है।
1 घंटा पे खासकर, यहाँ 1 घंटा। तो कहाँ पे लें, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे ऊपर में आ गया था, यहाँ पे तो हम बाय में बैठे हुए थे, ठीक है, बाय में जैसे यहाँ आया, ठीक है, जैसे ये ऊपर वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, तो यहीं पे तुमको समझ जाना है कि अब ये नीचे को टच करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट नीचे तक, हाँ स्ट्रेंथ नीचे जा रहा है, तुम समझ में आए कि ऊपर से अब नीचे की तरफ आएगा तो नीचे बैंड को तो टच करेगा ही करेगा। तो तुम यहाँ पे हथियार मार सकते थे, चाहे यहाँ पर भी मार सकते थे, और यहाँ से 18,000 से, समझ रहे हो, 17,000 तो बहुत पेमेंट आ गया। हाँ सेल कर देंगे या पुट ले लेंगे, 200 पॉइंट लेना तो बहुत बहुत बड़ा अमाउंट हो गया जी। अब यहीं पर है, देखो नीचे चल रहा था, चलो हम समझ रहे हैं, चलो नीचे चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि अरे नीचे, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ से ऊपर जाने को तो अब रेडी है, वो अपर जो बैंड का अपर पोर्शन है वहां तक तो जाएगा। देखो गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन चूंकि वॉल्यूम अभी भी नीचे है, फिर ऊपर गया, अब यहाँ से जो रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि क्यों ले रहा है, क्योंकि देखो वॉल्यूम अब ऊपर आ गया है, यहाँ भी सेम, देखो नीचे आ गया ना। अरे देखो ना, तुम समझ जाओ कि यार ऊपर अपर लेयर तक टच करेगा, कुछ भी होगा तो अपर तक टच करना ही करना है, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर था, कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर था, बैंड पतला था, बैंड यहाँ देखो पतला है, कभी भी बैंड ब्लास्ट होगा ना तो बैंड पतला हो जाता है, ठीक है। तो पहले पतला होके यहाँ नीचे की तरफ स्ट्रेंथ मोड़ दिया, तो तुम यहीं पे तुम बेचो और तुमको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। यहाँ पे चला गया ऊपर, तो यहीं पे तुमको समझ जाना है कि नहीं, अब 2-3 दिन भैया तुमको निश्चिंत रहो, 2-3 दिन पैसा बनने वाला है, क्योंकि ये नीचे आ गया है घंटे वाले में टाइम फ्रेम पे। जब घंटे वाले में तो आराम से बैठे रहो, आराम से तुमको पता है कि अपर बैंड तक टच करेगा, हमेशा से होता। देखो ये हुआ, अपर बैंड तक टच किया, फिर ये नीचे आया, यहाँ पे नीचे स्ट्रेंथ नीचे आ गया है, तो फिर देखो करते करते नीचे बैंड की तरफ टच किया, तो ऐसे ही करता है ये प्राइस, ठीक है। और तुम्हारा आसानी से तुम प्राइस को रीड कर लोगे। तो यहाँ पर आज का इस जो वीडियो था, हम हिलेगा मिलेगा एकदम कंफर्म सिखा दिए हैं कि हिलेगा मिलेगा कैसे लगाना है, आराम से लगाओ और पैसा बनाओ, ठीक है।